पावर बीआई इज बेसिकली क्या है ना, एक डेटा विजुअलाइजेशन रिपोर्टिंग टूल है। कभी भी आपसे कोई भी पूछता है तो पावर बीआई क्या है और क्या करता है, तो आप किस तरीके से समझाओगे या किस तरीके से समझोगे, उसके बिहाफ पे मैं एक बार अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पावर बीआई करता क्या है और एक्सेल से कैसे डिफरेंस है इसमें, एक्सेल में और पावर बीआई में। तो पावर बीआई एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो कि रिपोर्टिंग टूल है बेसिकली, जो तुम्हारे रॉ डेटा को चार्ट्स और डैशबोर्ड और इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स में चेंज कर देता है कुछ इस तरीके से, जैसे आपकी ये आ रही है ना, इस टाइप से हम चार्ट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और जो ये हमने बनाई है ये, ऑल्दो हमारे पास प्री डिफाइंड है, मतलब ये बने बनाए तो प्री डिफाइंड है, बट इसके अंदर इस टाइप से डेटा को शो करना है कि डेटा की टाइप से ये जो आपको आकृति बोलते हो ना, अब शेप, ये शेप आ रही है ना हमारी इस टाइप से, तो ये जो शेप है ये डेटा की फॉर्मेशन में ही बनेगी, जो आपका बैकएंड में टेबल में डेटा होगा ना उस टाइप से शो होगी। अब जैसे ये भी हम शो कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। मतलब बेसिकली ये जो हमारे चार्ट्स बने हुए हैं ना, इसको पूरे जो फॉर्म है ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डैशबोर्ड है इतना। इस डैशबोर्ड पे हमने मल्टीपल चार्ट्स बनाए हैं इस टाइप से, ऐसे ही और भी हैं ये इस टाइप से। चार्ट्स तो नहीं है इसमें, चार्ट्स तो सिर्फ एक ही डिफाइन किया हुआ है, वो कोई नहीं, हम बनाएंगे अभी आगे चल के। तो इसका बेसिक काम क्या होता है पावर बीआई का, एक शॉर्ट एग्जांपल में अगर मैं आप सभी को बताऊं तो, जैसे हमारे पास एक एक्सेल की शीट है जिसमें 10,000 रो हैं। ठीक है, 10,000 रो का स्केल का डेटा है हमारे पास। अगर हम एक्सेल में उसको देखेंगे तो सिर्फ नंबर का एक टाइप से जंगल टाइप दिखेगा, उसका हमारे पास एग्जैक्ट ना तो हम कुछ निकाल सकते हैं उससे, क्योंकि एक 10,000 रोज आप समझते हो कितनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। 10,000 रोज के साथ जब भी आप कभी काम करोगे ना, तो 10,000 रोज के साथ जब भी हम काम करेंगे तो एक पर्टिकुलर डेटा जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो एग्जैक्ट डेटा हम एक्सेल में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर उससे बेस्ट पावर टूल हमारा ये आ जाता है। ठीक है, मतलब डीबीएमएस हम्म। उससे अपर टूल है जिससे हम एग्जैक्ट डेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। इस टाइप से हम क्वेरीज बना करके हम डेटा निकाल सकते हैं। बट उससे थोड़ा सा बेटर वर्जन जिसको आप कह सकते हो, वो बेटर वर्जन है पावर बीआई। पावर बीआई क्या करता है, पावर बीआई इस टाइप से चार्ट बना के देता है, चार्ट फॉर्मेशन में डेटा शो करता है। ठीक है, वो चार्ट फॉर्मेशन में डेटा शो आपका ये नहीं करता। हम क्या करेंगे, अभी सिंपल ये क्वेरी चलाई, इस टाइप से हमें एक्सेल की फॉर्म में तो डेटा मिल रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक हम सिर्फ कॉलम नेम ले करके या फिर हम कॉलम नेम का नेम चेंज कर देंगे और दोनों को या फिर मर्ज करके हम डेटा निकाल रहे हैं। इस टाइप से ही तो हम निकाल रहे हैं ना इसमें डेटाबेस की हेल्प से। हाँ कि ना? यस सर। यस सर, हाँ। यस सर। तो इसी की ही सिमिलर वे में हम जब इस पे पावर बीआई पे आते हैं, पावर बीआई क्या करता है, हम डेटा तो उसी टाइप से ही निकालेंगे, बट इस केस में क्या होगा कि हमें वो जो डेटा ये इस टाइप इस फॉर्म में दिख रहा है, ये थोड़ा सा और इंटरेक्टिव फॉर्म में, रिपोर्टिंग फॉर्म में इस टाइप से दिखे, जो कि हमें देखने में भी अच्छा सा लगे। अभी जैसे सेल्स अमाउंट बाय ईयर मंथ एंड ब्रांड नेम, मतलब 2013 की फरवरी में कितनी सेल हुई, सिर्फ इतना सा ही ग्राफ गया। वही फिर इन्होंने किस किस उस पे 2018 की मार्च में इतना, फिर वाइड वर्ल्ड इम्पोर्ट इतना, अदर्स इतना, एडवेंचर वर्क्स इतना, इस टाइप से, मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है ना आंखों को भी। मतलब जब जब भी और जो ये डेटा हमने निकाला है ना, ये मतलब मिनिमम टू मिनिमम ये लगा लो कि हमने 10 या 20 टेबल्स के साथ ये डेटा निकाला है। क्योंकि जो ये डेटा का फॉर्मेशन अभी जैसे ये 2013 फरवरी आ गया, ठीक है, अब इसी में ही वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट भी, उसका भी डेटा निकाल रहे हैं। फिर 2013 मार्च, मतलब ये कुछ डेटा तो एक ही टेबल से आ गया, कुछ डेटा ऐसा है कि अलग अलग टेबल से ये बार्स आ रहे हैं जो अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे ही फिर ये यूनिट सोल्ड बाय ईयर, क्वार्टर एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है, इस क्वार्टर में कितनी सेल हुई,
इतना खोल लिया हमारा, फिर कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी आ रही है ना नीचे क्वार्टर के साथ में, 2014, 14, फिर इसमें क्वांटिटी 1 2 3 4 इस टाइप से। ऐसे ही फिर लार्ज मीडियम स्मॉल, ये है यूनिट बाय प्रोडक्ट एंड सेल साइज। तो मतलब इंटरेक्टिव डेटा दिखाने के लिए हम पावर बीआई का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे किस प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा है, किस रीजन में सेल कम हुई, किस मंथ में ग्रोथ हुई, इस टाइप से। तो इसको हम इंटरेक्टिव वे में पावर बीआई के हेल्प से, पावर बीआई टूल की हेल्प से, बेसिकली ये एक टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक इकोसिस्टम, सभी को पता है इकोसिस्टम क्या होता है, हाँ कि ना, कि इकोसिस्टम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? तो इकोसिस्टम क्या होता है बेसिकली, जैसे सभी ने इंटरनेट तो चलाया हुआ है, सब इंटरनेट चला रहे हैं। यस। अभी यस आज सर। की डेट में इंटरनेट के थ्रू हमारा टीवी भी चलता है। मतलब सेम यस। इंटरनेट हम अगर यस घर सर। पे इंस्टॉल कर लें, जियो एयरटेल का किसी का भी वाईफाई लगा के, अब उस वाईफाई के थ्रू हम काफी सारे डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे हम वॉशिंग, आजकल तो वॉशिंग मशीन भी चलने लग गई उसके थ्रू ही कनेक्ट होकर के। ठीक है, काफी सारी यस हमारी सर। लाइटिंग सिस्टम भी ऐसे आ रहे हैं जो कि वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, जब मैं चाहूँ ऑन वन टच वो ऑन हो जाए, वन टच वो ऑफ हो जाए। ऐसी काफ़ी चीज़ें, ऐसी डिवाइसेस आज की डेट में तो इतने सारे आ गए कि वो हमारा एक इकोसिस्टम बना देते हैं कि वो एक ही डिवाइस से कंट्रोल होता है। समझ रहे हो? तो इसको एक इकोसिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही पावर बीआई ने भी क्या किया हुआ है, अपना खुद का एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जो कि पावर बीआई इकोसिस्टम नाम से आप कह सकते हो। अब उसमें क्या होता है, जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, पावर बीआई डेस्कटॉप, एक पार्ट तो ये हो गया उसका इकोसिस्टम का। ठीक है, एक पार्ट होता है पावर बीआई सर्विस क्लाउड। इस टाइप से आपका डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगा पावर बीआई सभी का। जब ओपन करोगे ना, जो मैं ओपन कर रहा था, ठीक है, तो ओपन करने के बाद इस टाइप से आपका इंटरफेस खुलेगा पावर बीआई का। आपने सभी ने एक्सेल में तो सभी ने काम करा हुआ है। यस सर। तो एक्सेल में और एक बार मेरे को इसमें डिफरेंस कोई बताएगा, क्या डिफरेंस लगा आपको, मेजर मेजर क्या मतलब ऐसी चीजें लगी आप में जब, क्योंकि इतना तो अब आपको एसक्यूएल आ गया है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो, कोई भी अभी जीरो तो नहीं है। सही कह रहा सर हूँ मैं? एक्सेल में हम लोग ऐसे क्वेरी टाइप नहीं कर सकते ना एक्चुअली, और रन भी नहीं कर सकते। वहां पे शीट्स होती है ना। एक्सेल में क्या रहता है कि आपका इस टैबुलर फॉर्म में डेटा होता है, काफी सारा मल्टीपल कॉलम्स होती हैं, मतलब इसी की, जैसे कोई बड़ी सी ले लेते हैं, इस टाइप से डेटा होता है ना एक्सेल में। यस सर। मतलब बहुत सारा डेटा, मतलब रॉ टाइप में होता है, और उसको हम रीयूज नहीं कर सकते। जैसे हम हम्म। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसी डेटा को क्वेरीज बना करके रीयूज कर सकते हैं। मैं अपनी खुद की टेबल बना सकता हूँ सीटीई के थ्रू, जो मैं अपनी मर्जी से, मतलब मैं इन सभी टेबल्स का यूज करके मैं सीटीई के थ्रू अपनी खुद की टेबल बना सकता हूँ विद द एग्जिस्टिंग डेटा, बिना कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाए। है कि नहीं फायदा? अब फिर वो जो मैंने टेबल बनाई है उसको मैं पावर बीआई में यूज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप अभी एक्सप्लोर कर नहीं रहे हो एक्सेल और उसको भी। और अभी तो हम आ गए हैं पावर बीआई और इस पे। ठीक है, एक्सेल में क्या रहता है कि हमारे स्टैटिक चार्ट बनते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, हमारे डायनेमिक चार्ट बनेंगे। मतलब जैसे आपका डेटा डेटाबेस में इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना, तो उसी टाइप से जो यहाँ पे हम चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट का फ्लो जो होगा, वो फ्लो भी ऊपर और नीचे इस टाइप से डायनामिकली चेंज होगा। डायनामिक वर्ड सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस पता है सभी को? यस सर। स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कोई? सर स्टैटिक होता है सर, मतलब एक ही जगह रहता है, मतलब उसमें कोई वो नहीं होती मूवमेंट। डायनेमिक मतलब मूवमेंट इसका होता है, डेस्टिनी वो होती हाँ, है। बस ये वैसे बताया एकदम करेक्ट है। स्टैटिक में क्या रहता है, हम कोई भी जो डेटा हम शो कर रहे हैं ना, सपोज कि मैंने 5 नंबर का चार्ट, 5 नंबर का रिकॉर्ड है, मैं एक बार क्या कर, पेंट में ही दिखाऊंगा आपको।
ठीक है। अब मान लो जो मैंने स्टैटिक डेटा में दूंगा ना इसको, वो 5 दिया, इसको मैंने 4 दिया, इसको मैंने 7 दे दिया, ठीक है। ऐसे ही सेम इसको मैंने 4 दे दिया। ये हो गया स्टैटिक। अब डायनेमिक में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे मान लो 6 कर रहा हूँ इस वाले इसमें, तो ये क्या होगा, मतलब 6 इन द सेंस मेरे बैकएंड में डेटाबेस में 6 हो गया, कोई एक बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ग्राफ बढ़ के इतना ऊपर चला जाएगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चलेगा। इसका मान लो 4 से इसका 8 हो जाए, तो ये 8 और ऊपर चला जाएगा, इस टाइप से ऑटोमेटिक, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट वही सेम चीज़ यहाँ पे, सेम वही डेटाबेस ये भी यूज़ कर रहा है, बट ये चेंज नहीं होगा, ये सेम एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि ये स्टैटिक डेटा है। अब जो ये पावर बीआई टूल क्या करता है, ये डायनामिक डेटा शो करता है, तो इसलिए ये बेस्ट है। समझ गए सब? यस सर। इसीलिए यस सर। इसीलिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब मेजर डिफरेंस आप सभी को पता चल गया होगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पावर बीआई।